आ गया हूँ अपनी काली लिनक्स मशीन के अंदर। और सबसे पहले मैं यहाँ पर ब्राउज़र अपना ओपन करूँगा। फायरफॉक्स ब्राउज़र है मेरा यहाँ पर। तो और यहाँ पर जो पहला हमारा टूल रहने वाला है वो दरअसल एक एक्सटेंशन है जिसका नाम है वेपलाइज़र। तो एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के लिए आप यहाँ पर आपको एक्सटेंशन का एक साइन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है और मैनेज एक्सटेंशन पे जाना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है वेपलाइज़र और एंटर कर देना है। ये फर्स्ट टूल जो आपको पर्पल कलर का लोगो दिखाई दे रहा है ऐसा दिखाई देगा। मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल करा हुआ है इसलिए ये रिमूव का दिखा रहा है। आपके ऐड ऑन लिखा हुआ आएगा यहाँ पर, तो आपको उसको ऐड कर लेना है और फिर हम इसका डेमो देखते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो मैं नॉर्मल कोई वेबसाइट ओपन कर लूँगा। फॉर एग्जांपल मैं माइक्रोसॉफ्ट लिखता हूँ यहाँ पर और microsoft.com वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट की। तो आप देख सकते हो नॉर्मल वेबसाइट है। मैं इसको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ आपको, नॉर्मली जैसे हम वेबसाइट को सर्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर अब हम एक्सटेंशन पे जाएंगे और इस वेपलाइज़र पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो इसने हमें इसकी टेक्नोलॉजी जो बैकएंड टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उसके बारे में इसने सब कुछ बता दिया है। यहाँ पर देख सकते हो आप CMS जो कि स्टैंड करता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। तो ये CMS के लिए एडोब एक्सपीरियंस मैनेजर को यूज़ कर रहा है। और टैग मैनेजर्स जो कि अलाउ करते हैं किसी यूज़र को टैग मैनेज करने के लिए, तो उसके लिए गूगल टैग मैनेजर यूज़ कर रहा है और एडोब एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म लॉन्च यूज़ कर रहा है। एनालिटिक्स के लिए ये एजर मॉनिटर यूज़ कर रहा है, गूगल एनालिटिक्स यूज़ कर रहा है। और जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज में देखो यहाँ पर jQuery लाइब्रेरी है, core.js और लेजी साइजेस और lit-html जैसी लाइब्रेरीज ये यूज़ कर रहा है। आप इन पे स्पेसिफिक अगर आपको किसी के बारे में जानना है, फॉर एग्जांपल मुझे jQuery लाइब्रेरी के बारे में जानना है तो मैं इस पर क्लिक करके इसके बारे में डिटेल में भी जान सकता हूँ। यहाँ पर आप इसको रीड कर सकते हो। आगे बात करता हूँ मैं, थोड़ा नीचे चलते हैं हम, एक साइड में वापस ओपन करता हूँ इसे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ और सिक्योरिटी में आप देख सकते हो ये यूज़ कर रहा है HSTS जो स्टैंड करता है HTTP स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी के लिए। तो ये सिक्योरिटी के अंदर ये यूज़ कर रहा है। फिर आता है हमारा ये PaaS जिसे बोलते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। ये कंप्लीट क्लाउड इन्वायरमेंट है जो कि इंक्लूड करता है सब कुछ एक डेवलपर को जो जो चाहिए बिल्ड करने के लिए, रन करने के लिए या फिर किसी वेबसाइट को मैनेज करने के लिए। तो ये एजर यूज़ कर रहा है उसके लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। CDN देख सकते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पर जावा यूज़ की गई है ऐसी और भी। और परफॉर्मेंस के लिए ये एजर मॉनिटर यूज़ कर रहा है और एडवर्टाइजमेंट के लिए ये माइक्रोसॉफ्ट एडवर्टाइजिंग का यूज़ कर रहा है। और कस्टमर डाटा प्लेटफॉर्म के लिए एडोब एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म आइडेंटिफाई सर्विस यूज़ हो रही है यहाँ पर। तो ये थी माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड कि माइक्रोसॉफ्ट क्या क्या यूज़ कर रहा है। अब एक बार इसी को हम एक बार अपनी वेबसाइट पे यूज़ करके देखते हैं। cyberclarity.in पे जाता हूँ मैं और यहाँ पर मैं एक्सटेंशन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर ये देखो बता रहा है जो ब्लॉग्स मैंने ब्लॉगर द्वारा बनाई है वेबसाइट, तो यहाँ पर बता रहा है ये ब्लॉगर। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें जावा और पाइथन यूज़ करी है बाय ब्लॉगर। और CDN गूगल होस्टेड लाइब्रेरीज है। और ऑथेंटिकेशन मैंने फेसबुक से करा हुआ है। और यहाँ पर वेब सर्वर्स OpenGSE यूज़ हो रहा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और ये वर्जन भी बताता है कि स्पेसिफिक कौन सा वर्जन यूज़ हो रहा है jQuery का या फिर किसी और वेब टेक्नोलॉजी के बारे में हम जानना है तो उसका स्पेसिफिक वर्जन हमें बता देगा। देखो यहाँ पर jQuery का ये 1.12.4 वर्जन यहाँ पर यूज़ हो रहा है, तो इसने बता दिया है हमें। तो ये था हमारा फर्स्ट टूल। सेकंड टूल की अगर हम बात करें तो वो इसका ही ऑल्टरनेटिव है, एक तरीके से आप ये कह लीजिए, जिसका नाम है बिल्ट विथ। मैं यहाँ पर बिल्ट विथ लिखता हूँ अपने, एक वेबसाइट है ये बिल्ट विथ नाम की, बिल्ट विथ टेक्नोलॉजी लुकअप बोलते हैं इसे। और यहाँ पर ये कुछ ऐसी दिखती है वेबसाइट। यहाँ पर हमें हमारा जो डोमेन है वो सर्च करना है। तो मैं यहाँ पर microsoft.com लिखता हूँ। ये हमें सेम वही चीज़ें देगा, लेकिन मैं आपको वेबसाइट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शायद आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है एट दी एंड जो आपको वो वेपलाइज़र में नहीं मिली थी। वेपलाइज़र मेरे हिसाब से बेस्ट है क्योंकि वो आपको इंस्टेंटली सारी की सारी टेक्नोलॉजीज़ यहाँ बता देता है। यहाँ पर देखो सेम चीज़ें हैं, jQuery, माइक्रोसॉफ्ट एजर CDN और ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा, ये सेम चीज़ें जो हमने वहाँ देखी थी वही हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ cyberclarity.in और अब मैं देखता हूँ ये उसके बारे में क्या देता है। तो यहाँ पर देखो इसने साइट लिंक सर्च बॉक्स और फ़ॉन्ट
ऑसम गूगल एनालिटिक प्लेटफॉर्म पे मैं जाता हूँ और यहाँ पर इसने पूरा ग्राफ दे दिया है, आप इसको देख सकते हो। और ये इसकी कॉम्पेटिबिलिटी बता दी है। यहाँ पर देखो, मैंने बताया था आपको हम ब्लॉगर द्वारा बनाई है, तो ब्लॉगर यूसेज स्टेटिस्टिक्स इसने यहाँ पर दिखा दिए हैं। और ये CMS यहाँ पर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, वो ब्लॉगर यूज़ कर रहा है, इसने ये भी बता दिया है हमें। तो ये वेबलाइज़र का एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। कुछ चीज़ें जो वेबलाइज़र से शायद नहीं ढूंढ पाए वेबलाइज़र, तो शायद वो यहाँ पर मिल सकती है। तीसरा टूल जो कह सकते हैं हमारा लास्ट टूल इस वीडियो का, वो एक कमांड लाइन टूल है जिसका नाम है वॉट वेब। मैं यहाँ पर, ये ऑलरेडी इंस्टॉल आता है काली लिनक्स में, इसे आप वॉट वेब और जो हमारा पर्टिकुलर डोमेन है वो लिख के यहाँ पर एंटर कर सकते हो। तो देखो मैंने वॉट वेब microsoft.com लिखा है और ये मुझे कुछ इस तरीके से रिजल्ट देता है। अब देखो इसने कंट्री स्पेसिफिक कर दी है, किस कंट्री में इसका सर्वर है, ये यूएस में बता रहा है सर्वर। और अभी हम कहाँ से कर रहे हैं इसने ये बता दिया है, इंडिया से। और भी मैं दूसरी लेता हूँ एक बार, मैं यहाँ पर वॉट वेब NDTV एक न्यूज़ चैनल है, मैं उसकी वेबसाइट का देखता हूँ यहाँ पर वो क्या देता है हमें। तो यहाँ पर भी इसने सेम रिजल्ट दिया है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पर हमारी कुछ तीसरी रिक्वेस्ट में इसने एक्सेस डिनाइड कर दिया है, जिससे कि कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आई होप आप समझ गए होंगे कि ये तीनों चीज़ें जो तीनों मैंने टूल बताए आपको, ये किसी भी वेबसाइट की, किसी एप्लीकेशन की बैकएंड में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उसको बताने के काम आती है। अब इसकी मदद से क्या होता है, देखो कि मान लो कि फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जो हमने वेबलाइज़र में देखा था कि वो एक वर्जन बता रहा है कि jQuery में कौन सा वर्जन यूज़ हो रहा है। तो उस वर्जन की मदद से उस वर्जन का हम कोई बग ढूंढ सकते हैं और फिर उस वेबसाइट के अंदर एक्सेस ले सकते हैं उस वर्जन, स्पेसिफिक वर्जन की मदद से। तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, ये जो हमारा वेबलाइज़र टूल है। तो इनको एक बार आप खुद से प्रैक्टिस ज़रूर करना। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।